नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च एट 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे अप्रेंटिस स्टूडेंट होते हैं, यानी जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, जिसे हम CCA कैंडिडेट्स भी बोलते हैं। क्या उन्हें ELP और टेक्नीशियन के अंदर वेटेज मिलता है कि नहीं मिलता है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि CCA वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको रेलवे लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर उन्हें वेटेज मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर तो 20% का उनको रिजर्वेशन मिलता है, यानी 20% का कोटा उन्हें दिया जाता है और उसी के अंदर ये लोग फाइट करते हैं। जो भी वैकेंसी ग्रुप डी के अंदर आती है उसकी जो 20% की जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती है सिर्फ CCA कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होते हैं, यानी जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही 20% सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो क्या दोस्तों रेलवे ELP और टेक्नीशियन के अंदर भी वेटेज मिलता है? इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप रेलवे अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं या फिर रेलवे से अप्रेंटिस आप करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे से अगर हमने अप्रेंटिस कर लिया तो हमें ELP के अंदर वेटेज मिलेगा, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम प्रूफ के साथ बात करेंगे कि जो ELP और टेक्नीशियन के अंदर क्या वेटेज मिलता है CCA कैंडिडेट्स को। तो वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के अंदर ELP और टेक्नीशियन की बहुत मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। लगभग आपको 2023 में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और 24 के अंदर इलेक्शन है, तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ने 10 लाख जॉब का वादा किया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है ELP और टेक्नीशियन की बहुत ही जल्द रेलवे के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे में लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन की जॉब चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। हम दोस्तों बात करते हैं कि जो CCA कैंडिडेट हैं, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ये वही बच्चे होते हैं जो सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। अदर डिपार्टमेंट वाले इसके अंदर काउंट नहीं किए जाते। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, यानी रेलवे के किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से, यानी रेलवे के किसी भी जोन, किसी भी वर्कशॉप से अगर आप अप्रेंटिस करते हो, वही बच्चे ही काउंट किए जाते हैं CCA कैटेगरी के अंदर। ग्रुप डी के अंदर तो इनको 20% का कोटा रिजर्व होता ही होता है। हम इस वीडियो में देखते हैं कि ELP और टेक्नीशियन के अंदर इनको क्या वेटेज दिया जाता है, किस टाइप का वेटेज इनको मिलता है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर तो 20% का दिया ही जाता है और PET भी इनका नहीं होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनका PET नहीं होता है। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद इनका मेडिकल होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। ये तो बात होगी दोस्तों ग्रुप डी की। बट टेक्नीशियन में क्या वेटेज मिलता है, हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम प्रूफ के साथ बात करेंगे कि ELP और टेक्नीशियन के अंदर कितना वेटेज दिया जाता है CCA कैंडिडेट्स को। जो CCA स्टूडेंट्स होते हैं उनको कितना वेटेज मिलता है ELP के अंदर, हम लोग प्रूफ के साथ बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो डेटा रेलवे द्वारा प्रोवाइड की गई है CCA कैंडिडेट्स के लिए, हम उसी डेटा से एनालाइज करेंगे कि ELP और टेक्नीशियन के अंदर कितना वेटेज दिया जाता है CCA कैंडिडेट्स को। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं ऑफिशियल डेटा के ऊपर। दोस्तों, ये जो डेटा है ये मैंने लिया है दोस्तों 2018 में जो ELP और टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, उससे ये डेटा उठाया है मैंने, और वहाँ पर CCA कैंडिडेट्स को किस टाइप का वेटेज दिया गया था, उसी से हम लोग एनालाइज करेंगे कि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है 2023 के अंदर ELP और टेक्नीशियन की, उसके अंदर उन लोगों को किस टाइप का वेटेज दिया जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी के अंदर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि PET हटा दिया गया है और 20% का सीट रिजर्व किया जाता है CCA कैंडिडेट्स के लिए। तो ये बात तो होगी दोस्तों ग्रुप डी की। तो ELP में उन्हें क्या क्या दिया जाता है, तो ELP में दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, ELP के अंदर उनको 20% का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है दोस्तों। 20% का रिजर्वेशन नहीं होता है, उनके लिए कोई भी वैकेंसी रिजर्व नहीं होती है ELP के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको डाउट होगा कि ELP के अंदर कुछ वेटेज मिलता है, दोस्तों कुछ भी वेटेज आपको नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी सीटें आपके लिए रिजर्व नहीं होती है, ना ELP के अंदर ना टेक्नीशियन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है ग्रुप डी के अंदर। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो सिर्फ आपको ग्रुप डी के अंदर ही वेटेज दिया जाएगा, जो कि 20% का होता है। ELP और टेक्नीशियन के अंदर 20% का सीट रिजर्व नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई भी आपको वेटेज नहीं मिलेगा। वेटेज मिलता है, सिर्फ एक वेटेज मिलेगा, और वो भी मिलेगा आपको सिर्फ एज का वेटेज मिलता है। अगर आपने CCA कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करेंगे ELP के अंदर और टेक्नीशियन के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ आपको एज का छूट मिल सकता है, बाकी कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और एज के लिए भी कंडीशन दी गई है कि एज के लिए आपको कैसे बेनिफिट उठाना है।
तो उसके लिए भी कंडीशन दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 9 और 10 पॉइंट सिर्फ आपके लिए है जो सीसीए कैंडिडेट स्टूडेंट है, यानी कोर्स कंप्लीट डायरेक्ट अप्रेंटिस और रेलवे से जो अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए यहाँ पर सिर्फ एज का ही रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। एएलपी के अंदर और टेक्नीशियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एज का छूट मिलेगा, ठीक है, एज का, और कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। 20% आपको मैंने बता दिया, जो 20% सीट रिजर्व होती है ये सिर्फ ग्रुप डी के अंदर होती है, एएलपी के अंदर नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपने मन का जो डाउट है आपका ये हटा दीजिए, ठीक है। ये 20% सीटें रिजर्व होती हैं एएलपी और टेक्नीशियन के अंदर, तो नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के अंदर होती हैं। एज के लिए क्या बोला गया है, कंडीशन क्या दी गई है कि अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको यूआर के लिए 35 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको 38 ईयर का मिल जाएगा। और अगर एससी और एसटी से हैं, बिलोंग करते हैं आप, तो आपको 40 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई नॉर्मल, बट इसके लिए कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि आप जब अप्रेंटिस करते हैं ना तो उस टाइम आपकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी 25 साल से एज कम नहीं है और मान के चलिए 26 साल है, तो आपको ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल मिलेगा जो नॉर्मल चलता है, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको तभी मिलेगा कि जब आपने अप्रेंटिस किया होगा और आपकी जो एज है 25 साल से कम है, जैसे कि 24, 23, 22 साल की उम्र में अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तब आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप का आपको एएलपी के अंदर वेटेज दिया जाता है और सिर्फ एज का ही वेटेज दिया जाता है और बाकी किसी चीज़ का वेटेज आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन का ही वेटेज आपको मिला हुआ है और किसी भी चीज़ का वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा एएलपी के अंदर। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर आपके मन के अंदर डाउट था कि एएलपी के अंदर हमें वेटेज मिलता है 20% का, तो 20% का वेटेज नहीं मिलता है, आपको मैंने क्लियर कर दिया और प्रूफ भी दिखा दिया यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एज का ही रिलैक्सेशन दिया गया और किसी भी चीज़ का नहीं दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के अंदर भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है और सेम एज रिलैक्सेशन मिलता है 35, 38 और 40, ठीक है। और ग्रुप डी के अंदर पीटी भी तो नहीं होता है, आपको मैंने बता दिया पहले कि पीटी भी नहीं होता जो बच्चे सीसीए कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो मे भी दोस्तों जो सीसीए कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको क्लियर हो गया होगा कि एएलपी के अंदर कोई भी वेटेज नहीं दिया जाता है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।